श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मुझे मेरा बेटा अद्विक कैसे मिला और मैंने क्या क्या उपाय किए थे, क्योंकि बहुत सारी मेरी बहनों का क्वेश्चन है कि दीदी आपने क्या किया था, कौन सा उपाय किया था। तो मैंने तो क्या बताऊं, लगातार मेरी सारी चीजें होती गई और फिर मैं कैसे कह सकती हूँ कि मतलब किसी एक चीज के कारण मुझे वो हो गया। वैसे तो बहुत लोगों को एक ही उपाय करने से भी हो जाता है, बट मेरी किस्मत पता नहीं क्या थी कि भोलेनाथ को क्या मंजूर था। क्योंकि मेरे मन में ना संतान प्राप्ति से भी बढ़कर एक इच्छा जो थी वो थी भोलेनाथ की प्रति। मैं इतना ज्यादा मेरा भोलेनाथ के ऊपर श्रद्धा, विश्वास, भक्ति बढ़ गई थी ना कि मैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा पंडाल में जाकर सुनना चाहती थी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैंने 2-3 बार आंकड़े की जड़ वाला उपाय किया, बट 2 बार मेरी आंकड़े की जड़ खंडित हो गई थी। फिर मैंने 3rd बार आंकड़े की जड़ वाला उपाय किया पीरियड्स के 7वें दिन, और फिर पीरियड्स के 7वें दिन उपाय करने के बाद फिर क्या बोलते हैं, अगले ही मंथ में बहुत भोलेनाथ से प्रार्थना की कि उज्जैन में आपकी कथा होने वाली है, भोलेनाथ प्लीज मुझे बुलाइए, क्योंकि आपके बिना बुलाए तो कोई भी आपकी कथा में नहीं पहुंच सकता। और फिर महाकाल के उज्जैन में तो बिल्कुल भी कदम भी नहीं रख सकता बिना महाकाल की मर्जी के। तो सच में महाकाल की मुझ पर इतनी कृपा हुई कि मैं पूरे 8 दिन 7 दिन की कथा मैं सुन पाई वहाँ उज्जैन में रहकर। भोलेनाथ के उज्जैन में मुझे 8 दिन रहने का मौका मिला भोलेनाथ की कृपा से। सच में मैं वो 8 दिन कभी अपनी जिंदगी में नहीं भूल सकती। इतने अच्छे दिन थे वो, इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा शिव पुराण का कि मैं क्या बताऊं। किस दिन मैं खुल के बताऊंगी आपको शिव पुराण के बारे में कि मैं वहां जब गई थी तो क्या क्या हुआ था वहां। तो फ्रेंड्स, फिर देखिए, सबसे पहले मैंने आंकड़े की जड़ वाला उपाय किया। उसके बाद नेक्स्ट अगले मंथ मैं उज्जैन गई शिव पुराण सुनने 2023 में। 4 अप्रैल से कथा थी 2023 में शिव महापुराण उज्जैन में, महाकाल की मंदिर के पास में ही था। एक खेत था वहां पे ये कथा रखी गई थी, तो मैं वहां पे गई थी। हस्बैंड वाइफ हम दोनों जन गए थे और पूरी 7 दिन की हमने कथा सुनी थी। और फिर कथा सुनने के कम से कम 1 हफ्ते 10 दिन बाद फिर हम लोग भोपाल में, मैं अपने मायके गई थी, तो फिर वहीं से मैं सीहोर गई थी, क्योंकि भोपाल से सिर्फ 2 घंटे का रास्ता है सीहोर में। तो मैं सीहोर गई थी, वहां पे मैं नारियल बांध के आई थी लाल कलर की चुन्नी में कि मतलब पंडित प्रदीप मिश्रा बोलते हैं कि सीहोर का मंदिर जो इतना सिद्ध हो चुका है, इतनी बार वहां पे शिव पुराण की कथा हो चुकी है और हर साल वहां पे रुद्राक्ष महोत्सव होता है, तो उसमें भी वो पंडित प्रदीप मिश्रा शिव महापुराण की कथा करते हैं। तो वहां की जमीन इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वहां पे आप जाकर अगर कुछ भी मांगते हैं तो 3 महीने के अंदर आपको वो चीज मिल जाती है जो भी आप चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बात सच है कि मैं वहां सीहोर गई और क्या बोलते हैं, वहां से आने के बाद 2-3 हफ्ते बाद ही मुझको गुड न्यूज मिल गई थी कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। और सचमुच बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी कुछ फ्रेंड्स को बताया कि जिनको भी संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, तो वो लोग भी सीहोर गई और उनको भी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई जाने के दूसरे मंथ, और उनके घर में भी बेबी बॉय हुआ है। तो इसलिए मैं आप सभी को कहूंगी कि अगर आप बहुत दिन से उपाय कर रहे हैं और आपको नहीं फल मिल रहा है, तो आप एक बार सीहोर जरूर जाएं और शिव महापुराण की कथा भी जरूर सुने। क्योंकि क्या है ना, देखिए सीहोर में मतलब बीच बीच में कभी ना कभी शिव महापुराण की कथा होती रहती है, तो आप ऐसे टाइम पे जाएं जब कथा भी हो रही हो, तो आप उस कथा भी सुन पाएं और वहां पे जा पाएं।
और सीहोर में जो रुद्राक्ष मिलता है उसको लेकर आए और उसका जल आप रोज तांबे के लोटे में गला के पिए, तो उससे भी आपको बहुत जल्दी संतान की प्राप्ति होगी। फ्रेंड्स, तो सीहोर मैं बता दूं आपको, सीहोर उज्जैन और भोपाल के बीच में पड़ता है और भोपाल से सिर्फ 2 घंटे का रास्ता है सीहोर का। तो आप अगर जहाँ से भी आप जाना चाहते हो तो आप अपने यहाँ से भोपाल जाइए और फिर भोपाल से आप सीहोर के लिए ट्रेन ले सकते हैं, या तो आप पता कर लीजिए कि आपके शहर से अगर सीहोर तक भी ट्रेन जाती हो तो आप बस डायरेक्ट वहाँ पे भी जा सकते हैं। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी जानकारी कमेंट में बताइएगा। और आज आपको पता चल गया होगा कि मैंने क्या क्या किया संतान प्राप्ति के लिए। बाय बाय।